आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। और हम समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। और कई बार कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई किसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, या खुली अर्थव्यवस्था क्या है, मुक्त अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था, ये सभी अर्थव्यवस्था एक ही हैं। यानी कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ही अलग अलग नाम हैं। मेरा नाम है बलजीत सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लास बलजीत पर स्वागत है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं। इसको अलग अलग नेम से भी हम जानते हैं। इसको खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, समटाइम इसको हम बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खुली, मुक्त और बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब ये होती क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन क्या किए, जैसे आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है, कोई आइटम बनानी है, माल परचेज करना है, या फिर माल को कहाँ पर आपको बेचना है, तो उन सबसे जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें सरकार का रोल बहुत कम होता है। बहुत नाम मात्र का सरकार यहाँ पर नियंत्रण रखती है। यानी यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कई प्रकार की छूट दी जाती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योगों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। यानी जो उद्योग है, व्यापार है, या जितनी भी अर्थव्यवस्था में जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, उसमें खुलापन अपनाया जाता है। यानी कि वहाँ पर किसी भी वस्तु के उत्पादन करने, माल को आयात करने, निर्यात करने, खरीदने, बेचने, उसकी कीमत तय करने, कच्चा माल कहाँ से खरीदा जाएगा, उस माल को बनाकर कहाँ पर बेचा जाएगा, किन किन कस्टमर्स को बेचा जाएगा, किन देशों में बेचा जाएगा। तो ये सभी जो क्रियाएं हम बात कर रहे हैं, सभी क्रियाओं में सरकार काफ़ी हद तक छूट देती है उद्योगों को, व्यापार करने वाले लोगों को। यानी जो आर्थिक क्रियाएं, उन आर्थिक क्रियाओं में काफ़ी खुलेपन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो उद्योगों को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता इसके अंदर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो आयात निर्यात है, इन सब के जो नियम होते हैं, इन सब के नियमों में ढील दी जाती है। यानी जो ये नियम हैं ये लचीले होते हैं, इनमें लचीलापन अपनाया जाता है। साथ ही लचीली विदेशी विनिमय दर का इस्तेमाल इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किया जाता है। अगर मैं इनकी एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आपका अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, इटली, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ये सभी देश अगर हम देखें तो इन सभी देशों के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूं, इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर कीमत यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और कीमत यंत्र का मतलब वस्तु की कीमत मांग व पूर्ति द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होते हैं।
यानी कि जो वस्तु की कीमत है वो किस तरह से डिसाइड की जा रही है, वस्तु की मांग व पूर्ति के द्वारा। यानी मांग और पूर्ति के संतुलन पर वस्तु की कीमत यहाँ पे निर्धारित हो जाती है। सरकार का नियंत्रण, यानी सरकार का यहाँ पे जो रोल है वो बहुत कम हो जाते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार सिर्फ कुछ ऐसे नेसेसरी वाले जो उद्योग होते हैं जहाँ पे लगता है कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वहीं पर सरकार इंटरफेयर करती है। अदरवाइज पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर खुलेपन की नीति का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होते हैं। सरकार का नियंत्रण यहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम। अगर हम बात करें जो भी मौद्रिक क्रियाएं हैं या वित्तीय फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं, उसके अंदर भी सरकार यहाँ पे खुलेपन की नीति का इस्तेमाल करती है। यानी जो कमर्शियल बैंक्स है, व्यापारिक बैंक हैं, उन व्यापारिक बैंकों को भी सरकार कई तरह की फ्रीडम देती है कि आप मार्केट के अंदर लोन किस किस तरह के कंज्यूमर